पूज्य के पावन चरणों में 3 बार नमोस्तु निवेदित करें। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो मायेयां नमो वज्रायां नमो सत्सां अतकर्ण अचन्न क्रिया पूर्वाचार्य संचातं भावजावतं तत्समितं श्री सिद्धि दासं
श्रुतवत्पालकेभ्यः भावनापटुमतीमतीभ्यः शुद्धसत्पुण्यभ्यो नमो गुरुभ्योभ्यः शक्तिकृतं मङ्गे पंचविधाचारिकलसान्द्रस्य शिष्यां गुरुपुत्रे धम्माय सदा वन्दे गुरुभक्तिसंजीवेर्यानवन्ति संसारसायरं घोरं श्रीनिर्तिकमं जन्ममरणपावयति ये अमृतमन्त्रिणो विनिर्ता ज्ञानाग्निहोत्रात्मला सत्कर्माभिरता बोधन्तिना साधुप्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रातते ज्योतिका मोक्षद्वारिकपाठपाठनिभटा पीडन्तु मां साधवः गुरुवाक्रान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छायन्ते आयुर्वेदे कावसरूपा तस्साल्यचं श्रवणानं संसंसंसंजुष्टानं आजीविमुखा आर्जयाजनं आयत्यानं आराधि सगुणानं देस्यानं वच्छायानं नीलिगुणपरमसंस्कारं आज्जेमि उज्जेमि बध्नामि नमस्यामि लोकप्पो कम्मप्पो वैराम शुभैरं शुमायमानं निर्गुणसम्पत्ति ओम मज्जं कल्पान्तेकाले वशिना विजया गुरुणां लोकोत्तराख्ये गुणास्तरेवनं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभिः दत्या शिवं विमलसा सूर्यवर्या तोभ्यं नमः रविसमं तमतेजिकाये तोभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वलवैभवाय तोभ्यं नमो दुर्गजालिनाशनाय तोभ्यं नमो गुरुविरागशिवप्रदाय तोभ्यं नमोऽस्तु भवसागरतारिणाय तोभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारणाय आध्यात्ममूर्ते गुरुदेव नमोऽस्तु तोभ्यम् आचार्यवर्य श्रीविशुद्धे नमोऽस्तु तोभ्यम् जय बोलिए आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की बोलिए मुनि श्री अनुपम सागर जी महाराज की मुनि श्री समर्थ सागर जी महाराज की
को ज्ञान दो। जय बोले प्रभु जी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। अब सभी बच्चे तैयार होना। तो कितने लोगों को ये याद है कि हम मंदिर जब आते हैं तो कैसे आना चाहिए? चलो बताओ जी। हमें बाहर मंदिर के बाहर पैर धोकर और हाथ धोकर आना चाहिए। और मंदिर से आने के बाद हमें 3 बार घंटा बजाना चाहिए। और कुछ बोलना चाहिए? सही होना चाहिए 3 बार। हाँ, लेकिन नहा धो के आना चाहिए कि ऐसे आना चाहिए? नहा धोकर आना चाहिए। शुद्ध कपड़े पहनना चाहिए कि बासी कपड़े पहनना? शुद्ध कपड़े। चलो ठीक है, चलो बहुत अच्छा, ताली बजा दो बच्चे। अब कौन बच्चा यहाँ बताएगा कि रमोकार क्या है? इस टिप्पणी पर पूरा बताना है कि रमोकार क्या है, कितनी मात्राएं हैं, कितनी अक्षर हैं, कितने पद होते हैं, कौन से पद में, पूरा टॉपिक पे बात करना है। हाँ बताओ भैया। नमोकार एक महामंत्र है। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे मंत्र, नवकार मंत्र, महामंत्र, नवकार, नमोकार मंत्र, आदिधन मंत्र। इसके 5 पद, 35 अक्षर, 58 मात्राएं होती हैं। इसमें पंच परमेश्वरियों को नमस्कार किया गया है। पहले अरिहंत परमेश्वरी, दूसरे शिव परमेश्वरी, तीसरा आचार्य परमेश्वरी, चौथे उपाध्याय परमेश्वरी, 5वें साधु परमेश्वरी। इसको किसी ने लिखा नहीं है। इसका इस मंत्र को किसी ने बनाया नहीं है, इसे देखा तो गए हैं मंगलाचरण के रूप में। आचार्य पुष्पदंत बलि और भूतबली आचार्य भगवान के सरकंडा नाम में लिखा है, ठीक है ना? और ये कितने मंत्रों का राजा है? 84 लाख मंत्रों का ये राजा हुआ करता है। और इसका अपमान करने से क्या हुआ? इसके सुनने से इसको क्या गति मिली? चलो ये लाल टी शर्ट वाले भैया। नमोकार मंत्र पढ़ने से चोर को आकाशगामी की विद्या प्राप्त हुई थी। नमोकार मंत्र को सुनने से मरणासन पुत्र स्वर्ग में जाकर देव हुआ। और बैल ने भी सुना, तोती ने सुना, शुअर ने सुना, है ना? तो रमोकार मंत्र मरणासन अवस्था में सुन करके कुछ व्यंजों ने स्वर्ग में दिव्य गति को प्राप्त किए और रमोकार मंत्र के अपमान से शुभम चक्रवर्ती राजा नरक गया। ठीक है ना? ताली बजा दो बच्चों के लिए। अब तीर्थंकर क्या होते हैं? तीर्थंकर के टॉपिक पे कौन बताएगा कि कहाँ से आते हैं, इनकी माताएं क्या देखती हैं, कौन सेवा करता है, कौन देवियाँ, कितनी देवियाँ कहाँ सेवा करती हैं, अभिषेक कौन करता है, नाम कौन रखता है, कौन बताएगा? इनका भोजन पानी कहाँ से आता है, सब बताना पड़ेगा। इस टॉपिक पे कौन तीर्थंकर टॉपिक हाथ दीदी बताओ। तीर्थंकर के 1008 लक्षण होते हैं और तीर्थंकरों का जो भोजन क्रम से बताएंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा किस चीज़ की बात चल रही है। जहाँ पे पौधा लगाते तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले मिट्टी को खोदते हैं, फिर उसमें बीज लाते हैं, बीज को डालते हैं, फिर मिट्टी ढांकते हैं, फिर उसमें खाद बीज डालते रहते हैं, फिर अंकुरित होता है, फिर बड़ा होता है। ऐसे क्रम से होता है कि वो कहाँ से आती है, माता को कितने सपने आते हैं, फिर कौन क्या करता है, सब बताना पड़ेगा। 16 कारण भावना का अध्ययन करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तीर्थंकर जब माता के गर्भ में आते हैं तो माता को
16 सप्ताह दिखाई देते हैं और 6 माह तक रत्नों की वृष्टि होती है। वृष्टि 6 माह गर्भ के आने के पहले और 9 माह तक, तो 15 माह हुए, ठीक है, 15 माह तक हुए। 15 माह तक रत्नों की वृष्टि होती है। तीर्थंकर बालक के जन्म के बाद, ना बोलो बोलो, जो गलती तुम बता दें। तीर्थंकर बालक के जन्म के बाद और कोई बच्चा बताना चाहे, किसी बताना चाहे जिसको याद आ गया हो वो बता सकते हैं बच्चियों में क्रम से। सौधर्म इंद्र बालक को पांडुशिला पर जाकर उनका अभिषेक करता है। चलो ठीक है, क्रम से नहीं आ रहा लेकिन बहुत अच्छा, तालियां बजा दीजिए हमारी, बहुत अच्छा है। देखो अभी पर फिर से समझो, हम क्रम से बता रहे हैं, उस क्रम को आपको व्यवस्थित माना। तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। 16 कारण भावनाओं को भागा के यह जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है और यह स्वर्ग के लोगों को च्युत होकर के माँ के गर्भ में आते हैं। गर्भ के आने के पूर्व ही सौधर्म इंद्र कुबेर को आज्ञा देता है, उस नगरी की रचना करता है जहाँ बालक तीर्थंकर का जन्म होना होता है और 6 माह पहले से ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ कर देता है। माँ के गर्भ में आने के पूर्व माँ 16 सप्ताह देती है और जब तीर्थंकर बालक गर्भ में आते हैं तो माँ के गर्भ में अष्ट कुमारी देवियाँ बालक की सेवा के लिए आती हैं और 56 कुमारी देवियाँ माता की सेवा के लिए उपस्थित हो जाती हैं। जब बालक तीर्थंकर का जन्म होता है तो चारों ओर के देव सभी गतियों में एक पल की शांति छा जाती है और जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो सौधर्म सब परिवार सहित जन्म महोत्सव मनाने के लिए आता है। तो जन्म महोत्सव मनाने के लिए वह ऐरावत हाथी को लेकर आता है जिसमें बालक तीर्थंकर को अपनी गोद में लेकर के उस हाथी में बैठ कर के कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? पांडुशिला में तो विराजता है, कहाँ जाता है? सुमेरु पर्वत। किस ओर जाता है? सुमेरु पर्वत की ओर जाता है और सुमेरु पर्वत में पांडुशिला पर उनको गोद में बैठा करके 1008 कल्पों से उनका जन्माभिषेक करता है। बालक तीर्थंकर के शरीर में जो रक्त होता है वह उसका रंग कौन सा रहता है? सफेद रंग का होता है, ठीक है। बालक का जब जन्म होता है तो बालक जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। बालक तीर्थंकर के दाहिने पैर में सौधर्मेंद्र उनका चिन्ह देखता है और चिन्ह देखते ही उनके नाम और लक्षण के अनुसार उनका नामकरण कर देता है। फिर माता के पास बालक को छोड़ करके जन्म से लेकर के जब तक उनकी दीक्षा नहीं हो जाती तब तक अपने स्वर्ग से उनके लिए भोजन, वस्त्र, आभूषण और अस्त्र शस्त्र की सारी व्यवस्थाएं स्वर्ग लोक से होती हैं। बालक तीर्थंकर अपने जन्मभूमि की एक भी दाना नहीं खाता, कब तक दीक्षा नहीं होती। कहाँ से आता है सब? स्वर्ग से आता है। जब इनको वैराग होता है तो वैराग के बाद ये जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त करते हैं और जैनेश्वरी दीक्षा का मतलब घर परिवार राग से रहित होकर के वस्त्र आभूषणों का त्याग करके और अपने पंचमुष्टि करके बालों का केश वंश करके 5 महाव्रतों को धारण करते हैं और जब तक केवल याग नहीं हो जाता तब तक ये तीर्थंकर मौन धारण करते हैं। मौन धारण और दीक्षा लेते ही इनको मना पर्याय ज्ञान हो जाता है। कौन सा ज्ञान हो जाता है? मना पर्याय ज्ञान हो जाता है और जब केवल ज्ञान हो जाता है तो दिव्य ध्वनि गिरती है और वहाँ दिव्य ध्वनि में सभी प्रकार के जीव वहाँ पर आते हैं और जिन देशना को प्राप्त करते हैं, धर्म के उपदेश को प्राप्त करते हैं और धर्म के उपदेश पाते ही तभी से धर्म का कार्य करता है और उन्हें तीर्थंकर पद की उपाधि दे दी जाती है और इस प्रकार से वो तीर्थंकर अरहंत प्रवृत्ति कहलाने लगते हैं, ठीक है ना। फिर पुनः साधना करते हैं और फिर वो इस शरीर का भी त्याग करके उस सिद्ध वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार वो जन्म से लेकर के मरण तक अपनी साधना पुण्य और
जितने अष्टकर्म में पुण्य के बल पर अष्टकर्म को नाश करके पुण्य की सत्ता को भी नाश करके शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते बोलो सिद्ध परमेश्वर भगवान की। ये क्या हो गया? अरे तीर्थंकर का टॉपिक। इसलिए ये टॉपिक पूरा याद करना क्रम से, ठीक है ना? ये याद कर लोगे तो कभी भी हमें पूरा पहला भाग नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस इतना याद कर लिया पूरा टॉपिक। अब बताना हमारे भगवान कितने होते हैं? हाथ ऊपर कर लो। हाँ बताओ बच्चों, आगे वाली भगवान कितने होते हैं? 24। पीछे वाले भैया को दे दो। नहीं, बगल वाले भैया बता, बगल वाले। हाँ खड़े हो जाओ बेटा। भगवान कितने होते हैं? चलो कौन बताएगा? उत्तर गलत है। चलो आगे वाले लाइन की सेट वाले भैया, हाँ इसको दे दो। भगवान अनंत होते हैं पर तीर्थंकर 24 होते हैं। उत्तर सही है। बच्चों अगर कोई पूछे भगवान कितने होते हैं तो भगवान अनंत होते हैं, लेकिन तीर्थंकर कितने होते हैं? तो तीर्थंकर 24 ही होते हैं, है ना? भगवान 24 जो तीर्थंकर है वो भी भगवान है, लेकिन तीर्थंकर 24 होते हैं। और उसके अलावा भी जितने भगवान पूछ रहे हैं वो भी हमारे भगवान है। इसलिए भगवान कितने होते हैं? अनंत होते हैं, ठीक है ना? आपने भूलना है ना। आज हमको पढ़ना कि आज भगवान की लंबाई पूछना है कि कौन बताएगा? माताओं में 1 से लेकर 24 तीर्थंकर की माताओं को आज चांस दिया जाता है, क्योंकि बच्चों को जब पूछो तो माताएं पीछे से बताती हैं। 1 से लेकर के 24 तीर्थंकर की लंबाई से लेकर कौन बताएंगे? माताओं में। बच्चों तुम लोग अभी नीचे माताओं, चलो माँ बताओ। देखो दादी आपको बता रही, बड़ी गौर से सुनना। देखो तुम लोग की दादी ने तुम्हें सुनाया है, इसलिए घर में जितने भी सीखते रहा करो। अब आप पूछे कि महाराज जी क्लास बच्चों से बच्चों लोगों से तो पूछे हो, इसलिए कि हमारे जाने के बाद या हम किसी दिन नहीं आए कि ये माताएं अपने घर में भी क्लास लगा के पाठशाला पढ़ा सकें, ठीक है ना? क्योंकि घर वालों के संस्कार ज़्यादा रहते हैं, बच्चे कभी आ पाए या ना पाए, तो ये माताएं घर में बच्चों को पूछती रहे और बच्चे अपने पेरेंट्स से भी पूछते रहे कि क्या है। एक दूसरे से पूछते रहेंगे ना तो एक दूसरे से याद रहेगा। अब चलो जेंट्सों में हम बड़े लोगों से नंबर लेते हैं कि भगवान की आयु के बारे में कौन बताएगा? 1 से 15 तक के भगवान की आयु कौन बताएगा? देखो समय हो रहा है तो हमको भी देना। चलो भैया पीछे खड़े हो जाओ। हाँ भैया आप, हाँ बताइए भैया, माइक मान दे दो, आगे आ जाओ आप। देखो ध्यान से सुनना, और किसी की गलती हो जाए तो हंसना नहीं। बच्चे लोग हैं, बच्चे भूल तो थे। 83 लाख फुट कितना? 83 लाख फुट। हाँ। दूसरे धर्म की 72 लाख फुट, तीसरे भगवान की 60 लाख फुट, और चौथे धर्म की 50 लाख फुट, पांचवें धर्म की 40 लाख फुट, छठे धर्म की 30 लाख फुट, सातवें धर्म की 20 लाख फुट, आठवें धर्म की 10 लाख फुट, और नौवीं धर्म की 2 लाख फुट, 10वें धर्म की 1 लाख फुट।
धनकर की 84 लाख वर्ष और 12 धनकर की 72 लाख वर्ष, 13 धनकर की 60 लाख वर्ष, 14 धनकर की 50 लाख वर्ष, 40 लाख वर्ष, 30 लाख वर्ष और 15 धनकर की 10 लाख वर्ष। उत्तर सही है, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। ठीक है ना। अब 16वें नंबर की धनकर की 1 लाख वर्ष। अब कितने लोगों की इसके आगे की भगवान की आयु बताएंगे? कौन है? माताओं में, जेंट्सों में कौन बताना चाहेगा? देखो, हमने बहुत सरल तरीके से आपको याद कराए थे और बहुत ही अच्छे। देखो बच्चों, अपने स्थान में सुनो, यहाँ सामने देखो, आपको समझ में माता ने बताया, उनको गौर से सुनो और जो दादाजी भैया लोग बता रहे उनको गौर से सुनो, ताकि तुम लोग को उसका रिवीजन हो जाए। फिर देखो कि ये लोग कितना याद करते हैं, डांट से रहते हैं, तो लोग पढ़ते नहीं पढ़ते, कभी मैंने समझा कि आप लोग भी तो नहीं पढ़ते हो। ठीक है ना। देखो सब कुछ याद करके, हाँ बताओ। अब देखना 16वें नंबर के बाद 17वें नंबर में एक का नंबर आ रहा है। माइक माफो, बड़े गौर से सुनना बच्चों, है ना। 17वें तीर्थंकर की 95,000 वर्ष, 18वें तीर्थंकर की 55,000 वर्ष, 84,000 वर्ष, फिर 54,000 वर्ष, फिर 30,000 वर्ष, फिर 10,000 वर्ष, फिर 1,000 वर्ष, फिर 23वें तीर्थंकर की 100 वर्ष और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की 72,000 वर्ष। उत्तर सही। देखिए, इतनी कम समय में आप लोगों ने तैयारी करी, कम से कम हमारे भगवान का ज्ञान तो हो गया कि कौन से भगवान की कितनी लंबाई थी, कितनी उम्र थी, क्या नाम था, क्या चिन्ह था। तो कम से कम हमें तीर्थंकर के बारे में जानकारी हुई कि हमारे भगवान कौन कितनी उम्र वाले थे, कितनी आयु थी, कितनी लंबाई थी। कम समय में, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, इतने कम समय में आप लोग, बच्चों लोग अगर व्यवस्थित रोज याद करें, इनको आप लोग याद करें तो इनका भी याद हो सकता है। लेकिन बच्चों रोज हम पूछेंगे आपसे, अभी तो गिफ्ट नहीं आना है, कुछ दिन से गिफ्ट आएगा ना तो फिर आप लोग याद करेंगे, हमें मालूम है। अब चलते हैं, हमारी कौन से भगवान रह थे, कौन से नंबर के भगवान की सुनना कहानी? सुमतिनाथ भगवान। पहले ऋषभनाथ भगवान का जीवन परिचय हमने पढ़ लिया, अजितनाथ का पढ़ा, भगवान शंभुनाथ का पढ़ा और भगवान अभिनंदन नाथ का भी पढ़ लिया और भगवान सुमतिनाथ भगवान। तो सभी लोग बच्चे इसका जो नोट किए कि नहीं किए, आप लोगों ने नोट कर लिए सभी लोगों ने? 24 की क्यों प्रमाद कर रही हो? प्रमाद ही सबसे बड़ा शत्रु है। देखो, प्रमाद करोगे, आलसी रखोगे ना तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। सबको कॉपी पेन बांट दी गई थी, मिली ना सबको कॉपी पेन, तो अपनी कॉपी में यही 24 में लिखी ना सब, उतारना है सबको। तो चलो अब 5वें नंबर की तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ भगवान की पढ़ेंगे। राजा मी प्रभुरानी मंगला, जिनसे जन्मे सुमति जिन राज, 40 लाख पूर्व की आयु, 3 शतक धनु तन की साज, चकवा चिन्ह और कुंदन तन है, जिनका करते सब गुणगान, जन्मभूमि अयोध्या नगरी, अविचल कूट जानो निर्वाण, राजा भीग प्रभुरानी मंगला, जिनसे जन्मे सुमति जिन राज, 40 लाख पूर्व की आयु, 3 शतक धनु तन की साज,
चकवा चिन्ह और कुंदन तन है, जिनका करते सब गुणगान, जन्मभूमि अयोध्या नगरी, अविचल कूट जानु निर्वाण। तीर्थंकर का क्या नाम है? सुमितिनाथ भगवान। तीर्थंकर का क्या नाम है बच्चों में? सुमितिनाथ भगवान। और माता का क्या नाम है? मंगला देवी। क्या नाम है? मंगला देवी। पिता का नाम क्या है? राजा मेघप्रभ। राजा मेघप्रभ। और इनका जन्म स्थान क्या है? अयोध्या। जन्म स्थान क्या है? शरीर का रंग कैसा है? कुंदन, सोने के समान। ठीक है ना? शरीर की लंबाई कितनी है? 300 धनुष। कितनी है? कौन से भगवान है? कौन से नंबर के भगवान है? क्या नाम है? इनका चिन्ह क्या है? इनका जन्म स्थान क्या है? इनकी माँ का नाम क्या है? मंगला देवी। पिता का क्या नाम है? राजा मेघप्रभ। ठीक है ना? और इनकी आयु कितनी है? 40 लाख पूर्व। आयु कितनी है? इनका चिन्ह क्या है? और मोक्ष स्थान कहाँ है? शम्मेश शिखर जी, अविचल कूट। ठीक है ना? कहाँ पर? शम्मेश शिखर जी बोल सकते। ठीक है ना? इस प्रकार से हमारे सुमितिनाथ भगवान का हमने जीवन परिचय प्राप्त किया। लेकिन अब उनको वैराग्य कैसे हुआ? कौन माँ बताए? चलो माँ बताओ। माँ बता रही कि जाति के स्मरण करके। तो ये जाति स्मरण को हुआ कैसे है? हैं? तो बैठो। अब देखो क्या होता है कि शंभुनाथ भगवान अपनी राज दरबार में बैठे हुए हैं। वहाँ पर प्राणी मात्र के बारे में सोचने की यह जीव कैसी अपने सुख दुखों को बांट कर जी रहा है, कैसी कैसी विपत्तियों को झेलते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है। न जाने यह जीव एक एक इंद्रिय के लिए मर रहा है। ये जीव जल की मछली की भांति एक रचना इंद्री के वशीभूत होकर एक बांस में आकर फंस रही है और अपने प्राण को बिगवा लेती है। कहीं ये भूल मेरे जीवन की तो नहीं है? ये 5 पाप रूपी ये जो मेरे सामने दाने डाले जा रहे हैं, ये क्या ये कहीं हमें मछली की तरह दाने चुराने के लिए तो नहीं आ रहे हैं? इन दानों को खाने के लिए हम लोलुप होकर के अपनी 5 इंद्रियों को अपने करने के लिए, इनकी तृप्ति के लिए, इनमें क्षणिक सुख पाने के लिए इन 5 पापों में उसे बांस की बंसी में हम फंस रहे हैं। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं। पूर्व में हमने कितने सुख भोग लिए, कितनी बार हमने 5 पापों के दाने चुन चुन के इंद्रियों की वशीभूत होकर के चक्र काट लिए। यह अज्ञानियों का काम है। हम जैसे तीर ज्ञान के धारी होते हुए भी इसे मछलियों की तरह दाने में फंसकर एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के मर जाए। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। ये राजपाट, संपदा, घर, वैभव, ये सब मुझे उन दानों की तरह डाले गए हैं। अब इन दानों के लोलुप में आकर मैं 5 पापों में लिप्त नहीं होना चाहता हूँ। स्वर्ग जैसी संपदा को पाकर भी वहां जहां तृप्त न हुआ हो, नरक जैसे दुख को पाकर भी जहां हमारी भी भावना भागी हो, अब मैं नहीं। और अब ज्ञान लगाते हुए अपने आप में बैठ गए। कितनी पर्यायों में हमने इस इंद्रियों के वशीभूत अपनी पर्यायों को नष्ट किया है।
अब मैं अपना आत्म कल्याण करूंगा। इंद्रियों की पूर्ति नहीं, अब मैं उस अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करूंगा। और उस वैराग को प्राप्त हुए और वैराग को जाति स्मरण करके कि पूर्व पर्याय में मैंने क्या किया, तो ये तत्व चिंतन पूर्व पर्याय तक ले गया कि मैंने कौन कौन सी जातियों में जन्म लिया। और इस विकार विचार करते करते उस 12 भावनाओं का चिंतन होता रहा और चिंतन होते होते वैराग्यता में दृढ़ता आ गई। लोकांतिक देव सामने उपस्थित हो गए कि महाराज की जय हो, आपके वैराग की जय हो, आपने जो विचार किया है उत्तम विचार किया है, आपकी जय हो। आपके विचार से ही जन का कल्याण हो सकता है, स्वपन हित का कल्याण हो सकता है। आपके इस वैराग की भूल बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत। और इस प्रकार भगवान सुमितनाथ को वैराग उत्पन्न हो जाता है और वो संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के जैनेश्वरी दीक्षा लेने का विचार करते हैं और तत्पर अपना राजपाट अपने सौंप करके बेटों को और दीक्षा वन की ओर गमन कर देते हैं और जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त करते हैं। बोलो सुमितनाथ महाराज की। इस प्रकार से हमारे सुमितनाथ भगवान को जाति स्मरण हुआ और जाति स्मरण मात्र तत्व चिंतन करते हुए मछली का विचार करते हुए एक इंद्री गए और उस इंद्री मछली के तत्व चिंतन से जाति स्मरण हो जाता है और वैराग को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सुमितनाथ भगवान को वैराग होता है। कौन से भगवान आएंगे बच्चों, कौन से भगवान आएंगे 6 में? अब पदम प्रभु भगवान का हम कल समझेंगे कि पदम प्रभु भगवान का जीवन परिचय क्या है और उनको वैराग्य कैसे हुआ। उनको भी वैराग्य जाति स्मरण के द्वारा होता है। अधिकांश हमारे तीर्थंकरों को जाति स्मरण के द्वारा ही वैराग्य हुआ है। तो कौन कौन से भगवान को किस प्रकार से जाति स्मरण हुआ है, कौन सी जाति स्मरण से उनका तत्व चिंतन बढ़ा और वैराग्य दृढ़ता लाई, उनको हम एक एक करके समझेंगे। ये छोटी छोटी सी कहानियाँ बच्चों नोट करके जाना, माताओं इन सारी बातों को नोट करते जाना, क्योंकि कभी इन बच्चों को बताना पड़े तो आप इन्हें समझा सको, ठीक है ना। चलो बच्चों, अब कितने बच्चे लोग हैं कि ये बताएंगे, बताओगे पक्का? ठीक है। तो ये बताओ कि हम जब मंदिर आते हैं तो अनंत परमेश्वर के सामने कितनी बार द्रव्य चढ़ाना चाहिए? चिरवाणी माँ के सामने जाते हैं तो कितनी बार चढ़ाते हैं? और गुरु महाराज के पास जाते हैं तो कितनी बार चढ़ाते हैं? चलो भैया बगल वाले हाँ करो जाओ। बताओ किन के सामने? सामने 5, गुरुजी के सामने 3 और चिरवाणी माता के सामने 4। उत्तर सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, तुम लोग बहुत अच्छे तैयार कर रहे हो, है ना। अब हमें ये बताना है कि पुरुषों को, जो बच्चे वर्ग है, उनको भगवान को नमस्कार कितनी विधि से कर सकते हैं और माताओं को कितनी विधि से करना चाहिए? देखो भैया बताएंगे, पीछे वाले बताना है। और गवासन कौन करेगा? है माताओं को गवासन से ही नमस्कार करना चाहिए। किनको? माताओं को गवासन के लिए पंचांग नमस्कार करने की नहीं है, उनके लिए ओनली गवासन से ही। अगर समस्या है किसी प्रकार की तो हाथ जोड़ करके खड़े खड़े नमस्कार कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन उनके लिए गवासन ही है, पुरुषों के लिए गवासन भी है, मात्र 2 लोगों के लिए अनिवार्य रूप से गवासन है, मुनियों के लिए और माताओं के लिए।
ये मात्र गवासन से ही नमस्कार कर सकते हैं, और आप लोग साष्टांग भी कर सकते हो, अष्टांग भी कर सकते हो, पंचांग भी कर सकते हो, गवासन से भी कर सकते हो। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। और माताओं को कार्य कैसे करना चाहिए, खड़े होकर कि बैठ के? बैठ के, ठीक है ना। अगर कहोगे कि हाँ जी कोई तकलीफ है तो खड़े करके माताओं को लिए बैठ के ही कार्य करना चाहिए, बच्चियों को बैठ के ही कार्य करना चाहिए। और यहाँ तक क्यों, माताएं जब खड़े हुए भोजन नहीं कर सकती, हाँ माताओं के लिए निषेध है कि खड़े होकर को भोजन नहीं करना चाहिए, को हमेशा बैठ के ही भोजन करना चाहिए। अगर खड़े होकर आप भोजन कर सकते तो फिर आटा भी खड़े होकर हार कर सकते हैं। तो ग्रस्त वाले को तो महाव्रत की वो भी खड़े होकर हार कर सकते हैं, नहीं, उनके लिए बैठ के ही नियम है, मर्यादा है। इसलिए माताएं जो बफर पे खड़े होकर खाती है ना, तो ये गलत परंपरा है, गलत संस्कृति है, गलत संस्कार है। ये नए नए फैशन में कि कपड़े खराब ना हो, कौन वो बैठे कहाँ जाए, ये गलत है। लेकिन सही नियम, संस्कार और संस्कृति दोनों बचा के रखना है। तो माताओं को बैठ के एक जगह चलते फिरते भी नहीं खाना चाहिए कि महाराज खड़े होकर नहीं खा रहे तो चलते फिरते खा रहे हैं, तो चलते फिरते मोड़ नहीं चलाना चाहिए। चलते चलते खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। आप कहोगे महाराज हम लोग कमजोरी है, आप लोग इतने कर सकते तो हम कर नहीं, मर्यादा की बात होगी, बाकी आप जानो आपका काम जानो, ठीक है ना। यहाँ श्रीमद संगति का आता है, तो हमें अपने संस्कार कैसे बचाना है उसके लिए बात चलेगी। संस्कार और संस्कृति कैसे बचा के रखना है, तो माताएं बैठ के जब भी पानी पिए तो बैठ के पिए, कभी बाटली में कैसे नहीं ढालना पड़ता। भले ही आप कितने पढ़े लिखे विद्यार्थी हो, पढ़ी लिखी हो, सब कुछ हो, तो पानी गिलास में लीजिए और बाकायदे लगा के पिए, है ना। ये पुरुषों जैसी आदत डाल के नहीं पीना है। भले ही आप पुरुषों से कम नहीं हो, अच्छी बात है, नहीं हो तो ऊपर से नहीं पीना चाहिए, है ना। हमेशा एक गिलास लो उसमें पानी पिए और भोजन बैठ के ही करें। अगर अपनी मर्यादा सीमा रखना हो, नहीं तो क्या है, आज हमारे वहाँ से पानी की बात लाई, बच्चियों को जाके देखो हॉस्टल में, जो लड़कों के हाथ में बाटल है वो उनके हाथ में भी आती है। आप तक पता नहीं है, पता चल जाएगा धीरे धीरे। ऐसी संस्कृति आप लोग चालू रखोगे ना तो वो भी दिन आएगा कि बच्चे तुम्हारे सामने घर में पी के आए, ठीक ना। वो देना ज़्यादा दूर नहीं है। अगरबत्ती धूपबत्ती तो जलने लग गई है हॉस्टलों में, अगरबत्ती धूपबत्ती चलने लग गई है, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि गंगा जल भी तुम्हारे घर में चलने लग जाए, है ना, गंगा जल भी तो चलने लग जाए। इसलिए जब यहाँ की मर्यादा आप चालू रखोगी तो वहाँ तक सीमा पार नहीं हो पाएगी। ये मर्यादा तोड़ दी तो वहाँ तक सीमा पहुँच जाएगी, क्योंकि दीवार में अगर एक छिद्र हो ना तो पानी रिसना शुरू हो गया, उस पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी दीवार की सीमा फूट जाएगी। इसलिए अपने संस्कार और संस्कृति दोनों बचा के रखो और संगति का ध्यान दो कि किस संगति में जा रहे हैं, ठीक है ना। और किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना, और हम ऐसा कहते रहेंगे चाहे बुरा लगे चाहे ना लगे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्षमा करना। बोलो महावीर भगवान और भी